अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल एहतराम नाज़रीन व सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। हम सब इस वक्त में माह मुहर्रमुल हराम से गुज़र रहे हैं। ये महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। अल्लाह के 12 महीनों में से 4 महीने खुसूसियत के एतबार से काबिल एहतराम हैं, जिसका कुरान पाक के अंदर तज़किरा है। अल्लाह का फरमाना है, इन्न इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। कि अल्लाह ने साल के 12 महीने बनाए हैं और उन 12 महीनों में से 4 महीनों को अल्लाह ने खुसूसियत के एतबार से काबिल एहतराम बनाया है। उन 4 महीनों में सबसे पहला महीना मुहर्रमुल हराम का है। ये महीना निहायत काबिल एहतराम, काबिल अज़मत है। इसलिए इस महीने में खुसूसियत के साथ में कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलोज नहीं, कोई गुनाह का काम नहीं, अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई अमल नहीं करना चाहिए। इस महीने में चूँकि ख़ास तौर से एक दिन है आशूरे का दिन, जो 10 मुहर्रमुल हराम को है। आशूरे का दिन 10 मुहर्रमुल हराम का दिन कहलाता है। ये दिन बहुत खुसूसियत का हामिल दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरे के दिन ख़ास तौर से रोज़ा रखने का अहतमाम फरमाते। चूँकि आज जुमा का दिन है और असर की नमाज के बाद का वक्त है और आज 8 मुहर्रमुल हराम है, यानी मुहर्रम की 8 तारीख़ है। बरोज़ हफ्ते को इंशाअल्लाह 9 मुहर्रमुल हराम और इतवार के दिन 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरे का दिन रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशूरे को रोज़ा रखने का एहतमाम था। मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर गए। आपने देखा कि वहाँ पर आशूरे के दिन यहूदी लोग भी रोज़ा रखने का एहतमाम कर रहे और यहूदी लोग भी रोज़ा रख रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किस वजह से रोज़ा रख रहे, तो यहूदियों की तरफ से ये जवाब मिला कि आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरऔन और उसकी मज़ालिम से नजात दी थी। इस शुक्राने में, इस खुशी में यहूदी लोग रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि पहले से मामूल था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की इस बात का पता चला तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फिर तो हम यहूदियों से ज़्यादा इस बात के हक़दार है कि हम आशूरे के दिन रोज़ा रखें। और चूँकि यहूदी भी आशूरे का रोज़ा रखते हैं, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं, इसलिए हम उनकी मुखालफत में सिर्फ़ आशूरे का रोज़ा नहीं रखेंगे, बल्कि 9 तारीख़ और 10 तारीख़ 2 रोज़ा रखेंगे, या 10 तारीख़ और 11 तारीख़ ये 2 रोज़े रखेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालफुल यहूद, कि यहूदियों की मुखालफत करो। उनकी मुखालफत में एक रोज़ा इजाफी है 9 या फिर 11 तारीख़ का। इसलिए हमारे अपने पास में कल बरोज़ शनीचर को मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख़ रहेंगी और बरोज़ इतवार को मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ रहेंगी। इसलिए आपकी खिदमत में ये गुजारिश है कि रोज़ा रखने का अहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के महीने के बाद सबसे ज़्यादा अफजल रोज़ा माह मुहर्रम का रोज़ा है। इसलिए इस एक दिन रोज़ा रखने का एहतमाम करें। सहर इफ्तार के वक्त आप मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ में, मोबाइलों के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं आपकी सहूलत के लिए मेरे अपने मोबाइल के ऐप के एतबार से आपको बतलाऊं कि कल की सहर का वक्त जो है, यानी शनीचर को 9 मुहर्रमुल हराम का जो सहर का वक्त है वो 4:50 पर है और इफ्तार का जो वक्त है 6:44 पर है। और 10 मुहर्रमुल हराम को सहर का वक्त है 4:50 और इफ्तार का वक्त है 6:43। ये आपकी सहूलत के लिए सहर और इफ्तार के औकात आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। इसके अलावा आशूरे के दिन
اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کو وسیع رکھنے کی ہم سب کو ترغیب دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ میں وسعت کا معاملہ کرتا ہے، عام معمول کے اعتبار سے ہٹ کر اپنے گھروں میں الگ الگ قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں اور وسعت کا معاملہ کیا جاتا ہے، اللہ اس کی برکت سے پورے سال بھر کے لیے ان گھر والوں کے ساتھ میں، اس شخص کے ساتھ میں وسعت کا معاملہ فرمائیں گے، کشادگی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے اچھے پکوان پکائیں، بچوں کو کھلائیں، اپنے اڑوس پڑوس کو تقسیم کریں۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے متعلق جو غلط فہمیاں، غلط باتیں اور جو بدعات اور خرافات ہمارے اپنے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ماتم منانا، سینہ کوبی کرنا، کالے کپڑے پہننا، شربت تقسیم کرنا اور خاص طور سے کھچڑا بنانا، یہ ساری چیزیں خرافات ہے، بدعات ہے، رسومات ہے، رواج ہے۔ اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کو اپنی نافرمانیوں والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات کا پابند بنائے، اپنے حبیب کی سنتوں کا ہم تمام کو عاشق بنائے۔ اللہ ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔